अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को दो अहम ब्लड कलेक्शन के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आम रूटीन में लेबोरेटरी में किए जाते हैं। उनका क्या मकसद होता है, क्यों वो दो मेथड अप्लाई होते हैं। उसमें से जो पहला मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड जिसको जिसको हम बारीक नालियां कहते हैं, खून की नालियां जो कि हमारे जो स्किन होती है, जिल्द होती है, उसमें वाजे छोटी छोटी धागे की तरह की जो साख्तें होती है वो नजर आती है, उनको कहते हैं कैपिलरीज। बारीक सी नालियां होती है, उनसे अगर ब्लड निकालना हो तो वो किस लिए जरूरी है, किन टेस्ट के लिए वो कैपिलरी मेथड वाला ब्लड लाजमी होता है। तो आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो अगर आप लोगों ने थिक स्मीयर बनाना है मलेरियल पैरासाइट्स के लिए, मलेरियल पैरासाइट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, मलेरियल पैरासाइट की आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजी करने के लिए, तो आप लोगों ने जो बेस्ट मेथड है ब्लड ड्रॉ करने का वो है कैपिलरी मेथड। तो आप लोगों ने जो फिलबॉटमिस्ट है या जो टेक्नीशियन है उसको कैपिलरी मेथड वाला ब्लड जो विदड्रॉ करने वाला जो मेथड है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ब्लड कैपिलरी मेथड में जो कलेक्शन होती है उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो साइट सेलेक्ट की जाती है। साइट हमारे बॉडी में कैपिलरी मेथड से या हम फिंगर टिप्स के ऊपर सिलेक्ट करते हैं या जो बच्चे होते हैं उसके फुट से भी कुछ प्रिक करके वहाँ से भी ब्लड लिया जाता है। वो एक लेंसेट होती है या प्रिकर होता है जो कि स्टीराइल होता है, जरासीम से पाक प्रिकर या लेंसेट होती है, एक सुई की तरह चीज़ होती है। उससे क्या करते हैं, जो नाखून के नीचे ये जो होता है ना, इस वाली जगह पे प्रेस करके प्रिक करके यहाँ से ब्लड निकाला जाता है। प्रिक करने से पहले इसको 70% अल्कोहल से क्लीन किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद इसको डिसइंफेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, लेंसेट या प्रिकर जो कि स्टीराइल और न्यू होता है उसकी मदद से इसको प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप होता है, इस जगह से जो फर्स्ट ड्रॉप निकलता है उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड करने के बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप्स है, नेक्स्ट जो ब्लड है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए, जो कि पेरिफेरल स्मीयर में थिक मलेरियल पैरासाइट की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट ये है कि अगर प्लेटलेट की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की, तो इस मेथड से जो ब्लड लिया जाता है उससे प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में एक सेल्स होते हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन सही नहीं हो पाती। लेकिन जो बेस्ट है, मलेरिया अगर आप लोगों को हो गया है तो मलेरिया के लिए आपने एक स्लाइड बनवानी है, थिक स्मीयर बनवाना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कैपिलरी मेथड। ये बात आप लोगों ने जहन में बिठा देनी है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि दूसरा मेथड कौन सा है। जो दूसरा मेथड है वो है वीनस। वीनस एक कैपिलरीज बारीक नालियां होती है और जो डीऑक्सीजनेटेड खून लेके जाती है उनको वेन्स कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसा ब्लड जिसमें ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वेन्स बोलते हैं। जो अवे टुवर्ड्स हार्ट जाती हैं उनको वेन्स बोलते हैं, जो अवे फ्रॉम हार्ट जाती है उनको आर्टरीज बोलते हैं। जो पूरे जिस्म में छोटी छोटी चैनल्स बना के बारीक सेल टू सेल तक जिनका कंटेक्ट होता है वो कैपिलरीज होती है। बहुत बारीक नालियां होती हैं खून की, उनको कैपिलरीज कहा जाता है। तो वेन्स से किस मकसद के लिए ब्लड लेते हैं? वेन्स के लिए अगर हमें ब्लड की क्वांटिटी मोर देन 100 माइक्रोलीटर लेनी हो, 100 माइक्रोलीटर से ज़्यादा अगर हमें ब्लड चाहिए तो वेनस ब्लड लिया जाता है, वेन्स से निकाला जाता है, जो कि अक्सर औकात यहाँ बाजू से लेते हैं, पाँव की वेन से लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो वेन्स प्रोमिनेंट होती है वहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो इस बाजू की जगह से लिया जाता है और हाथ के बैक साइड से जो वेन्स प्रोमिनेंट नज़र आती होती है वहाँ से लिया जाता है।
तो इसमें जो वेनस ब्लड के लिए कलेक्शन के लिए हम कुछ एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं हीमाटोलॉजी के लिए। उसमें जो सबसे सीबीसी के लिए ईडीटीए वायल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है ईडीटीए जो खून को जमने नहीं देता, खून को जमने से रोकता है, वो ईडीटीए यूज़ होता है। ईडीटीए की भी टाइप होती है जिसको K2 ईडीटीए कहते हैं, जिसे डाई पोटाशियम ईडीटीए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा एंटीकोगुलेंट है वो है ट्राइसोडियम साइट्रेट। ट्राइसोडियम साइट्रेट ईएसआर टेस्ट के लिए और एपीटीटी टेस्ट के लिए एक एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ट्राइसोडियम साइट्रेट ईएसआर टेस्ट जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको चेक करने के लिए, उस टेस्ट को करने के लिए हम ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। उसमें जो रेशियो होती है इस ट्राइसोडियम साइट्रेट की और होल ब्लड की, वो 1:4 होती है। अक्सर ये एग्ज़ाम में किसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें जो रेशियो होती है 1:4 होती है। और जो ट्राइसोडियम साइट्रेट पीटीएपीडीटी के लिए करते हैं, उसमें रेशियो जो होती है 1:9 की से लिया जाता है कि 1 उसमें जो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट है और 9 हिस्से जो होते हैं वो होल ब्लड होते हैं। तो उसकी रेशो पीटीएपीडीटी वाइल के अंदर, जिसको क्लॉटिंग वाइल कहते हैं, उसमें जो एंटीकोगुलेंट की डाइल्यूशन होती है 1:9 की, ईएसआर के लिए 1:4 की हम यूज़ करते हैं और सीबीसी में भी 1:4 की ही होती है। एक और एंटीकोगुलेंट है जिसको कहते हैं हेपरन। हेपरन एंटीकोगुलेंट हीमाटोलॉजी में यूज़ नहीं होता, बल्कि ये क्लिनिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है और इम्यूनोफिनोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप लोगों को ये दो मेथड आप लोगों को कैसे लगे मेरी वीडियो को? अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को ऐसी मुफीद और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ताकि आप लोग अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या आप किसी घर में बैठे हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन से मेथड से हम ब्लड ले सकते हैं, ये एक सेहत से रिलेटेड चैनल है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी बीमारियों के मुतालिक, डिफरेंट टेस्ट के मुतालिक, ज़िंदगी में कौन से टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, किन डिसऑर्डर में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ये आप लोग मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, वरना इस चैनल में मैं आप लोगों को ये चीज़ें सारी बताए जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।